क्यों बन जाती है मुसीबत? क्यों बह जाती हैं कागजी योजनाएं? एक इंच या 1.5 इंच भी बारिश आ जावे तो अभी यहाँ वर्षों सालों से यही समस्या चल रही है। क्यों ढह जाते हैं विकास के दावे? क्यों दरक जाती हैं उम्मीदों की सड़क? पूरा का पूरा नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा किस बुरी तरह से ढह गया है। क्यों मलबा बन जाती है करोड़ों की रकम? अहमदाबाद में 1.5 से 2 इंच बारिश गिरी है और ये जो पूरा पेड़ है जमीन से अपनी जड़ें निकालते हुए एक नीचे जो कार है, आप कार देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ गिरा होगा। सिस्टम की छाती पर बर्बादी के गड्ढे। शर्म से पानी हो रही है स्मार्ट सिटी। मेन रोड है और यहाँ की अगर तस्वीर आप देखेंगे तो आपको जगह जगह पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे। शहर शहर तबाही का तांडव। पूरब से पश्चिम तक हाहाकार। देख 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 गया 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 गया। पहाड़ से लेकर मैदान तक सैलाब की मार। कुदरत की मार में क्यों डूब गया विकास? नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आप घंटी बजाओ देख रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पर देश विकास के नए सपने देख रहा है। आप भी देख रहे होंगे। पूरे देश की ख्वाहिश है कि देश $5 बिलियन अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़े, बन जाए। इसके लिए क्या जरूरी है? जरूरी है कि देश के जन जन पर विकास की फुहार पड़े। लेकिन तस्वीरें अलग कहानी बयां कर रही है और इसे दिखाना आपके लिए, हमारे लिए बेहद जरूरी है, ताकि सरकारों और सिस्टम तक ये कड़वा सच पहुंच सके। मॉनसून की बारिश को देश के विकास में भागीदार बनना था, लेकिन हुआ उल्टा। मॉनसून के आते ही बाढ़ की तबाही के साथ ये तस्वीरें आई। हर साल करोड़ों का नुकसान होता है, सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। शहर शहर से ये तस्वीरें जो हमारे पास आई है वो ये बता रही है कि मौजूदा सिस्टम में विकास अभी बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर। इसीलिए जरूरी है कि घंटी बजाकर सिस्टम को जगाया जाए और इसीलिए हम कह रहे हैं, फोन उठाइए और बजाइए घंटी। 8422840000 पर घंटी बजाइए और बताइए ये तौर तरीके आपको मंजूर नहीं। कौन कहेगा देश ने 529 करोड़ रुपए की लागत विकास का ये हश्र देखने के लिए लगाई थी। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रायसेन की हैं, जहां भोपाल जबलपुर हाईवे का सर्विस रोड और पुल का हिस्सा पानी में बह गया। किस तरीके से ये हाईवे का जो पुल था, पुल का जो सर्विस लेन थी, तो सर्विस लेन कल
जो कलियासोत नदी में जिसमें जम के पानी आया और जब भोपाल से पानी जब उसको छोड़ा गया तो पूरा का पूरा नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा किस बुरी तरह से ढह गया है। ये हादसा, ये दुर्घटना रात में हुई है जब पूरे का पूरा एक हिस्सा जिस पर पुल पे चढ़ने के लिए सर्विस लेनी थी बुरी तरह ढह गया है। और इसके चलते ये जो मेन जो पुल है इसमें भी क्रैक्स आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये जो पीछे नीचे तक ये जो नीचे तक क्रैक्स हैं ये इस मेन पुल पे भी आ गए हैं। और ये हाईवे ठीक 1 साल पहले ही बना है और 1 साल पहले और पहली बारिश में ही इसका ये हाल हो गया है। कहा जा रहा है नेशनल हाईवे का निर्माण करने वाली सीडीएस कंपनी की लापरवाही से ये हादसा हुआ है। आप इसकी गुणवत्ता को देखिए, पहली बारिश में ही इसके ये बुरे हाल हो गए हैं कि एक पूरा का पूरा पोर्शन कलियासोत नदी जब उफनाई तो उसको ले गिरी और इसके बाद ये पूरा हिस्सा गिर गया। मगर सबसे बड़ी बात कि जो सरकारी कामकाज में जिस तरीके से गुणवत्ता होती है वो दिखा रही है कि इतना बड़ा एनएच का अमला एक ठीक से ब्रिज का सर्विस लेन भी नहीं बना पाया और जो बनाया वो पहली बारिश ही नहीं झेल पाया और पहली बारिश में ही पूरा एक हिस्सा नदी में समा गया। बस गनीमत ये रही जिस वक्त हादसा हुआ वहां कोई गाड़ी नहीं थी। सवाल तो पीछे रह गए, क्या पुल बनाते समय पानी की धार का अंदाजा नहीं था? क्या पुल बनाते समय मजबूती परखी नहीं गई थी? ये हाल तब है जब पुल सिर्फ 1 साल पहले बना है। कुछ महीने पहले ही पुल पर गाड़ियों का आना जाना शुरू हुआ, लेकिन 529 करोड़ की लागत से बना पुल पहली बारिश झेल नहीं पाया। अब हादसे की जांच की बातें हो रही हैं। पिछले 25-30 सालों का जो रिकॉर्ड है वो टूटा है बारिश का। उस पुल की रिपेयरिंग शुरू हुई है, वो रास्ते में कोई हानि ना हो इसलिए उसको, उस पार्ट को, उस हिस्से को बंद किया गया है और जांच भी की जा रही है कि ऐसा क्यों हुआ। जांच के बाद ही वस्तु स्थिति का सही आकलन हम कर सकेंगे। एबीपी न्यूज पर लगातार खबर दिखाने का असर ये हुआ कि एमपी सरकार ने इंजीनियर एसपी दुबे को निलंबित कर दिया है। निर्माण एजेंसी सीडीएस इंडिया लिमिटेड और कंसल्टेंट थीम इंडिया इंजीनियरिंग को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। ठेकेदार को अपने पैसे पर 4 महीने में पुल की मरम्मत करनी होगी। ऐसा नहीं सिर्फ रायसेन की घटना इकलौती हो, गुजरात के गांधीनगर में भी खोराज पुल के हिस्सा ढहने से पुल को बंद करना पड़ा। राज्य बदल गया है लेकिन हालात नहीं बदले। तस्वीरें गांधीनगर के खोराज पुल की हैं, जहां किनारे में दरार आ गई, दरार से मिट्टी निकलने लगी। बारिश के बाद पुल के किनारे का हिस्सा ढह गया। सच को छिपाने के लिए गैप तो ढक दिया गया, लेकिन ये सच चीख चीख कर सवाल पूछ रहा है। आखिर नवनिर्मित पुल ढह कैसे गया? आखिर करोड़ों की लागत से बने पुल की ये हालत क्यों हुई? सवाल तो तब भी उठते हैं जब सिस्टम से परेशान होकर नागरिक अपने बूते लकड़ी का पुल बनाते हैं ताकि उन्हें आने जाने में सुविधा हो। नागरिक इस उम्मीद में जान लगाते हैं कि करोड़ों की लागत से विकास हो रहा है, एक दिन विकास की धारा उनके पास भी पहुंचेगी। लेकिन विकास की इस तस्वीर से उनका हौसला भी पस्त हो जाता है। आखिर करोड़ों की लागत से बने नए पुल इस तरह बारिश के आगे हार क्यों मान लेते हैं? ऐसा नहीं कि अचानक से बादल फट गए हों और ऐसा भी नहीं कि पहाड़ों से झरने अचानक फूट गए हों। जहां पुल ढहे वहां ऐसा भी पानी नहीं था कि पुल भी दिखाई ना दे। इसके बाद भी बारिश में सिस्टम की उस तैयारी की पुल खुल गई जिसे विकास के दावों को रफ्तार देनी थी। गुजरात का गांधीनगर हो या एमपी का रायसेन, पुल बनाने वाले ठेकेदारों और पुल की निगरानी करने वाले सरकारी अधिकारियों को ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए जो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से सामने आई हैं। यह तेज बारिश में पुल बहने के बाद आर्मी के जवान कुंडेल गांव में पुल बनाने में जुटे हैं। ये वो जज्बा है जो हर आदमी तक विकास का लाभ पहुंचाना चाहता है, कुदरत के कहर से लड़ने का जज्बा दिखाता है। लेकिन बारिश में ढह जाने वाले पुल सीधे सवाल पूछ रहे हैं कि टैक्स पेयर के पैसे का ऐसा इस्तेमाल क्यों? आखिर क्यों कमजोर पुल बनाए गए और क्यों ऐसे कमजोर पुल बनाने दिए गए?
जो सत्ता में आता है विकास के दावे करता है, बहुत करता है, लेकिन पहली बारिश में ही विकास के दावों की कलाई कैसे खुल जाती है, तस्वीरें अब आप देखेंगे। बानगी बेंगलुरु है, हाईटेक सिटी कहते हैं, सिलिकॉन सिटी, गार्डन सिटी। बेंगलुरु इन्हीं नामों से जाना जाता है, लेकिन अब नाम बदल गया है। बदनाम करने वाला नाम है पॉट होल सिटी। देखिए संवाददाता पिंकी राज पुरोहित की ये रिपोर्ट ध्यान से। ये गड्ढे हाईटेक सिटी के तमगे को मुंह चिढ़ा रहे हैं। ये टूटी सड़कें सवाल पूछ रही हैं, क्या यही वो बेंगलुरु है जहां दुनिया की बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं? सिस्टम की लापरवाही से सिलिकॉन सिटी गड्ढा सिटी बन गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि बन्नरघट्टा से कनकपुरा रोड को जोड़ता ये मेन रोड है, और यहाँ की अगर तस्वीर आप देखेंगे तो आपको जगह जगह पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे। और क्योंकि बारिश लगातार होती है तो ऐसे में लोगों को और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक अगर पहुँचना होता है तो इन गड्ढों को पार करके पहुँचना होता है जहाँ पर पानी भरा हुआ है, और ये अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कब कहाँ पर गड्ढा जो है वो कितना ज़्यादा गहरा होगा। एक जगह नहीं, जगह जगह सड़कें टूटी हैं। ये देखिए, नाले खुले पड़े हैं। या फिर ये देखिए, जहां सड़क पर सिर्फ बजरी की परत नजर आ रही है। इस तरह के गड्ढे, इस तरह की ये सड़कें आपको बेंगलुरु के हर इलाके, हर गली में आपको दिखाई देगी। लेकिन बावजूद उसके जब बीबीएमपी से ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर इन गड्ढों को कब भरा जाएगा, तो सवाल का जवाब ये होता है कि हम ये काम कर रहे हैं और करीब 18,000 से ज्यादा गड्ढे भरे जा चुके हैं। लेकिन एबीपी न्यूज का रियलिटी चेक अगर आपको बताएं तो ऐसा काम कहीं पर भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। यही वजह है बेंगलोर के निवासी लगातार विरोध कर रहे हैं, कभी पोस्टर लगाकर तो कभी सड़कों पर बैनर लेकर। इतना ही नहीं, सड़कों पर यमराज को उतारकर प्रशासन को सीधा संदेश देने की कोशिश की गई, लेकिन इसे सुनने वाला कोई नहीं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मेरे पीछे यमराज क्या कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें ही कुछ ऐसी है कि आपको हम दिखाएं कि बेंगलुरु की जो सड़कें हैं वहां पर कब आपकी गाड़ी के पीछे यमराज सवार हो या आप खुद अनुमान नहीं लगा सकते। तो ये जो सड़कें हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये हकीकत है बेंगलुरु की सड़कों की, जहां पर यमराज कब आपका पिलियन राइडर बनेगा ये आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। ये जो आप सड़क मेरे यहाँ पर देख रहे हैं, बारिश के मौके पर यहाँ जब पानी भर जाता है तो किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि यहाँ पर कितने गड्ढे हैं और आखिर गाड़ी को कैसे ले जाना है। क्योंकि बारिश का पानी भरा होता है तो लोगों को इसका अनुमान भी नहीं होता कि आखिर किस तरफ जाना है और किस तरफ जो है रोड सही होगा। क्योंकि आप जहाँ पर भी बेंगलुरु की सड़कों पर इस तरह के रोड्स देखेंगे वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे। सितंबर 2021 35 वर्षीय खुर्शीद की गड्ढे से मौत। मार्च 2021 27 साल के अश्विन की गड्ढे से मौत। जनवरी 2021 38 साल की शर्मिला गड्ढे के कारण ट्रक की चपेट में आ गई। 2021 में ही 19 साल की बुशरा भी गड्ढे के कारण ट्रक की चपेट में आ गई। ये जानलेवा गड्ढे एक के बाद एक जान ले रहे हैं। इसका डर लोगों के मन में है, लेकिन समाधान प्रशासन के पास नहीं। It's very quite challenge. As we see, it's very difficult to travel here. इस बारे में सुप्रीम कोर्ट भी सरकारों को फटकार लगा चुका है। कर्नाटक हाईकोर्ट भी पॉटहोल से बेंगलुरु की बदनामी का सवाल उठा चुका है, लेकिन सोया सिस्टम जागता नहीं और दावे हैं बेंगलुरु को गड्ढा मुक्त करने के। हर रोज नए पॉट होल्स भी बनते हैं और पुराने पॉट होल्स को जब हम रिपेयर करते हैं तो एक तरीके की सरफेस अनोमली बनती है, उससे बगल में दूसरे डिफेक्ट क्रिएट होते हैं, तो थोड़ा तो उसका इफेक्ट रहता है। इसलिए किसी भी टाइम पर हमारे 1500 से 2000 पॉट होल्स बचे रहते हैं। अभी भी वही परिस्थिति है। हमने 18,000 करने के बाद भी 1500-2000 रहते हैं, उसको हम एक हफ्ते में कवर करते हैं, फिर एक हफ्ते 2 हफ्ते में जो बनते हैं उनको कवर करते जाते हैं। तो एक तरीके का एक साइकिल या चक्र है ये।
आपने कमिश्नर की बातें सुनी, अब सुनिए जनता का दर्द, जो कमिश्नर के दावों पर सीधा सवाल कर रही है। इधर मैं 15 साल से देख रहा हूँ, यही सिचुएशन है, लेकिन ड्रेनेज नहीं, कुछ भी नहीं है। अब देखा है ना, रास्ता पूरा ऐसा है, पूरा 80% रोड अभी पेंडिंग है। ये हालत हो गया कि हम लोग सीट बेल्ट लगा के ट्रैवल करते हैं और नेक में भी बेल्ट लगाते हैं। डेली हमारे अपार्टमेंट में 5-6 एक्सीडेंट होता ही होता है, माइनर टू मेजर, जिसमें किसी का पैर फ्रैक्चर होता है, किसी का हाथ फ्रैक्चर होता है, कहीं ट्रक उल्टा रहता है, कहीं बाइक उल्टा रहता है। इट इज़ टू डिफिकल्ट एक्चुअली। पीएम के हाल के दौरे में खराब रोड पाई गई तो इंजीनियरों को तुरंत नोटिस थमा दिया गया। तब हाईकोर्ट को भी पूछना पड़ता है, क्या निकाय एजेंसियां तभी काम करेंगी जब राष्ट्रपति और पीएम शहर में आएंगे? सवाल तो बनता ही है, आखिर कब तक जनता प्रशासन के ढीले रवैये का भुगतान जान देकर करेगी? । 9,000 मौत, 4 साल में 9,000 मौत। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो 9,000 का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ गड्ढों की वजह से मौत हुई है। इसमें बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, घर चलाने वाले पुरुष हैं, घर बनाने वाली महिलाएं हैं, और ये सभी बारिश में हो रहे सड़कों पर बने गड्ढों का शिकार। इस दिल दहला देने वाले आंकड़े के बाद भी सिस्टम की नींद, हम ये सवाल पूछ रहे हैं, खुलती क्यों नहीं है? सीधी सड़कों पर सब दौड़ लेते हैं, बात तो तब है जब गड्ढों वाली सड़क पर छलांग लगाकर दिखाई जाए। बैलेंस देखना है तो मुंबई की गड्ढे वाली सड़कों में चम्मच में नींबू रखकर चलकर दिखाओ। कुछ इसी अंदाज में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में गड्ढों का विरोध महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने किया। आज मुंबई के घाटकोपर इलाके में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की तरफ से अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया है, जो कि बीएमसी को लेकर है। एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियां सरेआम बीएमसी को गड्ढों के लिए कसूरवार ठहराती है, वहीं दूसरी तरफ आज घाटकोपर में एमएनएस की तरफ से गड्ढे को लेकर जो है वो चैंपियनशिप रखा गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ऐसा दिखाने का, देख इधर खड्डा है, देख। ओ शाबाश, नंबर 1 अवार्ड। म्हटलं पाहिजे बडे। राज्य बदला तो विरोध करने वाली पार्टी बदल गई, लेकिन मुद्दा वही है, सड़कों पर गड्ढे। विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों के गड्ढों में धान रोपकर विरोध जताया। प्रशासन को बताना चाह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द ये गड्ढों की भरपाई करें और पूरे शहर में जो गड्ढे हो रहे हैं उनको भरवा दें। सामने ये दी है कि हमने इन गड्ढों में धान भरकर आपको एहसास कराया कि आप जल्दी से जल्दी विदिशा की शहर की सड़कों को सुधारने का काम कर लो। नई कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रत्येक वार्ड में जाकर, प्रत्येक शहर की गलियों में जाकर धान बोएगा और उनको ऐसा ही जवाब देगा। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया, लेकिन सवाल ये, बिना विरोध के प्रशासन को सड़कों पर गड्ढे और जनता की परेशानी देखती क्यों नहीं? अन्य स्थानों में तो ठीक है, मैंने गड्ढा तो अभी देखा है, तो इसके लिए अभी मैंने बुला लिया है और तत्काल हम उसकी व्यवस्था करवा भी रहे हैं। विदिशा में करीब 2 हफ्ते पहले ही ये गड्ढे एक बच्ची की जान ले चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन की आंखें खुलती नहीं। ये गुजरात का मेहसाणा है, जहां 1 महीने पहले बनी सड़क का बारिश में ये हाल हो गया है। राधनपुर चौराहे से मोढेरा चौराहे के बीच बारिश की वजह से सड़क पर बड़ा गड्ढा हो गया है, जो दुर्घटना को दावत दे रहा है। ये तस्वीरें हिंदुस्तान को दिखानी जरूरी हैं, क्योंकि ऐसे गड्ढे हम पर दोहरी चोट करते हैं। पहली चोट जान पर होती है। 2017 में सड़क पर गड्ढों की वजह से 9,423 हादसे हुए, जिसमें 3,597 लोगों की जान चली गई। 2018 में यही गड्ढे 4,869 हादसों की वजह बनी, जिसमें 2,015 लोगों की मौत हुई। 2019 में गड्ढों की वजह से 4,775 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 2,140 लोगों की जान गई। ट्रांसपोर्ट पर साल 2022 की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कहती है, हिंदुस्तान की ज्यादातर सड़कों को मानसून के वक्त नुकसान पहुंचता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक सड़क का
ठीक से रख रखाव किया जाए तो उसकी उम्र 10 से 15 साल होती है। लेकिन ये सड़कें चलती नहीं, कई बार तो पहली बारिश में ही बोल जाती हैं और उसकी कीमत आम इंसान को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।